चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ मौसम तो दूसरी तरफ महामारी से मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं आम लोगों की। यूपी समेत देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते दिन की बात करें तो यूपी में 4,228 नए मामले सामने आए हैं। करीब 7 महीने बाद इतने केस उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं, जो कि चिंता का विषय है। बिल्कुल, और जिसके बाद अब एक्टिव केसों की संख्या 12,327 पहुंच गई है। फैलते संक्रमण के बीच टेस्टिंग की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है। यूपी में सबसे ज्यादा अगर देखें तो नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद और मेरठ में हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जहां सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ी है, ऐसे में आम जनता को भी ये समझने की जरूरत है कि कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ रहा है। तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार हर दिन और तेज होती जा रही है। हर रोज नए केस में जबरदस्त उछाल भी आ रहा है। ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिससे चिंता भी बढ़ रही है आम लोगों की। देश में रोजाना केस की जो गिनती है 1 लाख के पार पहुंच गई है। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि असली सुनामी तो फरवरी में आएगी, जिसको लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी हुई है। कोरोना के संक्रमण की सुनामी से सावधान। न नेता मान रहे हैं, न कोरोना। कोरोना की पीक वाली चेतावनी। जिस खतरे का इंतजार था वो आ गया है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 1,17,100 नए मामले सामने आए हैं। और अब डर इस बात का है कि ये रफ्तार कहां जाकर रुकेगी, क्योंकि इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के अध्यक्ष और कम्युनिटी मेडिसिन ने चेतावनी जारी की है। ये रफ्तार हर दिन बढ़ेगी और फरवरी के पहले हफ्ते पर पीक पर पहुंच जाएगी। एक्सपर्ट की माने तो इस लहर को रोका नहीं जा सकता, इसका आना तय है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि उन राज्यों में क्या होगा जहां चुनाव है, क्योंकि चुनाव आयोग अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं ले पाया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। अगर बात करें तो इन 5 राज्यों के सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत के अलावा इन 5 राज्यों के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी समेत आला अधिकारियों के साथ भी चुनाव आयोग ने बैठक कर ली है। वहीं अगर बात करें तो बीते कल की अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। उनसे यह जानने की कोशिश की कि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पे कोरोना संक्रमण की रफ्तार किस तरीके से है और वैक्सीनेशन की रफ्तार किस तरीके से है और कैसे सुरक्षित तरीके से मतदान कराया जा सके, इसको लेकर के एक रिपोर्ट भी ली। इसके अलावा अगर बात करें तो गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भी बैठक करके सुरक्षा की दृष्टि से तमाम सारी चिंतन मंथन किए गए और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस की नियुक्ति को लेकर भी बातचीत हुई। सबसे ज्यादा चिंता देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को लेकर है, जहां पिछले 24 घंटों में 4,228 नए केस आए हैं। मतलब 1 जनवरी को जहां 572 मामले सामने आए थे, वो अब 4,000 के पार पहुंच गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि न कोरोना मान रहा है न नेता, क्योंकि रैलियों को लेकर क्या करना है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कुछ नेताओं ने रैलियों को लेकर मना जरूर किया है। अभी भी कुछ नेता हैं जो न सिर्फ लगातार रैली कर रहे हैं, बल्कि हजारों की संख्या में भीड़ जुटा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। तो जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा है,